अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जिसका टाइटल है माइल्स टू गो। काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, लेकिन आज हमने इस एडिटोरियल का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना। आज हमने बात करनी है ग्रामर पर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट में या फिर पर्सनल मैसेज यही कर रहे होते हैं कि हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आती, यही समझ नहीं आती कि सेंटेंस बनाना किस तरह है। तो आज हमने डॉन न्यूज़पेपर से ये सारी चीज़ें सीखनी है कि सेंटेंस बनाया किस तरह जाता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है और यहाँ पर जो राइटर है वो किस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा इस एडिटोरियल में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे, जिसको आपने अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लेना है। फैक्ट बुक को नहीं हमने छोड़ना, एंड तक हमने इसमें कुछ ना कुछ लिखते ही रहना है। इसके अलावा ना देखिए, हर इंसान का ना अपना तरीका होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। कुछ स्टूडेंट इस वजह से पढ़ते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने होते हैं, उनकी ग्रामर भी ठीक होती है, क्रिटिकल एनालिसिस भी अच्छा होता है, उनको लिखना भी आ रहा होता है, लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो यहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स ले रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपनी ग्रामर को बेहतर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस किस तरह से बिल्ड किया गया है, किस तरह से बनाया गया है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, जिनका सब कुछ बेहतर होता है, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, ग्रामर भी अच्छी होती है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि इन एडिटोरियल्स या ओपिनियन को इस्तेमाल करते हैं प्रेसी राइटिंग के लिए, कि एक उन्होंने एडिटोरियल या ओपिनियन पढ़ लेना है, उसके बाद उसकी प्रेसी लिखनी है, या फिर उस पर पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देंगे, शॉर्ट या लॉन्ग ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब आपका भी जो भी वीक एरिया है ना, आपने उस पर फोकस करना है। अब हम एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइटल पर, और इसका टाइटल है माइल्स टू गो। माइल्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक लंबा सफ़र पड़ा है। अभी यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, माइल्स वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम दे रहा है। टू एक प्रपोजिशन है जो कि इंडिकेट करता है कि हम किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। गो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना, माइल्स टू गो। अब देखिए, जब आपने ये एडिटोरियल का टाइटल पढ़ा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि राइटर ने ये टाइटल क्यों दिया है, माइल्स टू गो, किसकी तरफ हमने इतना लंबा सफ़र अभी तय करना है। लेकिन जब आपने ये पूरा एडिटोरियल पढ़ा तो आपको समझ में आया कि ये राइटर ने लिखा था इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। और इसके अलावा जब राइटर ने एक रिपोर्ट पढ़ी कि पाकिस्तान जेंडर गैप इंडेक्स पर 146 कंट्रीज़ में से 142 पर रैंक करता है, तो राइटर ने सोचा कि अभी तो हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से जो 5वां गोल है ना, वो हमारा यही तो है कि हमने अपने मुल्क से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, जेंडर गैप को कम करना है। लेकिन पाकिस्तान तो 146 कंट्रीज़ में से 142 पर रैंक कर रहा है, जो कि बहुत लो है। तो हमें जो है ना, इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अब देखिए, इसी तरह सोच के तो आपने प्रेसी का टाइटल देना होता है। अगर हम प्रेसी के पेपर की बात करें तो इसी तरह आपकी प्रेसी के टाइटल सही होते हैं कि आपने किस तरह प्रेसी का टाइटल, एक अच्छा खूबसूरत टाइटल जो है ना, वो अपने माइंड में लेके आना है। तो राइटर ने कितना अच्छा टाइटल दिया कि माइल्स टू गो, अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अब हम आगे एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं और इसकी ओपनिंग लाइंस हैं। इज़ द स्टेट डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब होता है इरादी तौर पर, इंटेंशनली। अनकन्वर्सेंट, अनकन्वर्सेंट का मतलब होता है बेखबर है। विद द डेसोलेशन, डेसोलेशन का मतलब होता है सफरिंग, मिजरी, चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल्स, जो ख़वातीन हमेशा हर रोज़ सामना करती हैं उन चैलेंजेस का, क्या स्टेट उनसे बेखबर है जानबूझकर, इरादी तौर पर। अब हमने ये देखना है कि इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन किस तरह की गई है, ये कौन सा सेंटेंस है। जब आपने इसके लास्ट पर देखा कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको समझ आई कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, इससे भी आपको पता चल गया कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आगे हमने ना सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखनी है कि इसको किस तरह से बनाया गया है। इज हेल्पिंग वर्ब है, दी आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। हमें पता है कि कौन सी स्टेट की बात की जा रही है। स्टेट एक नाउन है, पाकिस्तान की स्टेट की बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है ना, दी स्टेट पाकिस्तान में। डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली एडवर्ब है, अनकन्वर्सेंट एडजेक्टिव है। डेलिब्रेटली जो है ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, अनकन्वर्सेंट को, कि ये जो बेखबरी है ना, ये इरादी तौर पर है। विद प्रपोजिशन है, दी फिर से डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल है। डेसोलेशन मिजरी को कहा गया है और यहाँ पर डेसोलेशन नाउन है। फेस्ड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल की गई है।
बाय प्रपोजिशन है और फीमेल्स नाउन है और आगे क्वेश्चन मार्क है, जिससे हमें पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखें सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, जो कंप्लीट मीनिंग दे। इसके अलावा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, स्टार्टिंग उसकी कैपिटल लेटर से हो। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो सेंटेंस है जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से है और इसमें सब्जेक्ट भी है और इसके अलावा इसमें वर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। अब हमने बात करनी है रूल्स फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे, कि अगर आपने कुछ भी लिखा है ना लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आपने ये वाला रूल फॉलो कर लेना है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी पहले ही कि ये वाला आर्टिकल है, ये नाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। और अब हमने ये देखना है कि इससे सेंटेंस बना कैसे है। अब आपने जब इसको पढ़ा तो आपके माइंड में दो बातें तो आ गई कि हेल्पिंग वर्ब है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन क्या आपने नोट किया कि इसका यहाँ पर एक और भी इस्तेमाल किया गया है, इज दी स्टेट। यहाँ पर राइटर ने ना जोर दिया, इम्फसाइज किया कि इज दी स्टेट डेलिब्रेटली अनकन्वर्सेंट, कि क्या जो स्टेट है ये अरादी तौर पर बेखबर है जो ख़वातीन चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, या गैर अरादी तौर पर। तो वो इम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है उनके अरादों पर। तो इज दी स्टेट डेलिब्रेटली अनकन्वर्सेंट, इस तरह आपको पता चला कि ये इम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। अब हमने हेल्पिंग वर्ब को तो एक बार साइड पे कर दिया, लेकिन जब आपने देखा दी, आर्टिकल और स्टेट, ये दोनों आर्टिकल और नाउन आपस में मिलके एक नाउन फ्रेज बन गए। अब आगे डेलिब्रेटली देखिए, जब भी आपके पास एडवर्ब आ जाए और वर्ब आ जाए ना, इसका मतलब है कि आगे हमारे पास शुरू हो गया है वर्ब फ्रेज। ठीक है, डेलिब्रेटली अनकन्वर्सेंट। और इसके अलावा ना एडवर्ब और वर्ब किसी के साथ भी मिल जाए, प्रपोजिशन के साथ, नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ, या किसी और चीज़ के साथ भी वर्ब या एडवर्ब आ जाए तो ये उसका वर्ब फ्रेज बना देते हैं। अब डेलिब्रेटली अनकन्वर्सेंट, ये हमारे पास आ गया वर्ब फ्रेज, यहाँ से हमारा वर्ब फ्रेज स्टार्ट हो जाता है। विद दी डेसोलेशन, तो ये जो है प्रपोजिशन नाउन के साथ मिला है तो इसने प्रपोजिशन फ्रेज बना दिया इसका। फेस्ड बाय फीमेल, फेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें पता चल गया कि आगे प्रपोजिशन या नाउन की कोई वैल्यू नहीं है, अब इसने भी इसका वर्ब फ्रेज बना दिया। अब यहाँ तक तो हमारी बात थी वर्ड्स को लेके कि वर्ड्स से फ्रेजेस किस तरह बनते हैं। अब हमने आगे देखना है कि फ्रेजेस से सेंटेंस किस तरह बनते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब में इतनी पावर है कि ये किसी के साथ शामिल भी हो जाए ना तो अपनी वैल्यू कम नहीं होने देता, बल्कि साथ वाले की वैल्यू कम कर देता है। अब वर्ब फ्रेज ने जब प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ मिलना है ना तो इसने इसको भी वर्ब फ्रेज बना देना है। और तीसरा ये जो है डेलिब्रेटली अनकन्वर्सेंट वाला, तो ये तो था ही हमारे पास वर्ब फ्रेज, तो ये इतना स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया वर्ब फ्रेज का। अब सेंटेंस की डेफिनेशन तो यही थी ना, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, तो हमारे पास नाउन फ्रेज भी आ गया और वर्ब फ्रेज भी आ गया। और अब हमने ये करना है कि वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना है, इससे हमारे पास बन गया सेंटेंस। अब ये सेंटेंस तो बन गया, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस बना है इस चीज़ की नहीं हमें समझ आ रही। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना कि साइड पे कर दो इसको, इस पे बाद में बात करेंगे, इससे हमें पता चला कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। अब आप सबको पता ही होगा कि सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इस तरह हमें पता चल जाता है। पहले हमने सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, उसके बाद ये जो मार्क होते हैं ना, इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, कौन सा साइन है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस अब कौन सा है। अब देखें स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, हमने बिल्कुल वैसे ही की। इसी तरह ये आपके पास सैंपल है, आपने जब भी कोई सेंटेंस पढ़ना है तो आपने इसको अपनी नज़र में रख लेना है, माइंड में रख लेना है और इसको बनाने की कोशिश करनी है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका बिल्कुल स्टार्ट है तो आप इसको टाइम देंगे तो आपको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगा, आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। अब आगे राइटर लिखते हैं ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। अब आगे हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे बात नहीं करनी, क्योंकि देखिए आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे ना तो इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब आगे हम बाकी ग्रामर पे बात करते हैं। ऑन एक प्रपोजिशन है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर राइटर ने एट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इन का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे भी तो आ सकता है ना कि एट इंटरनेशनल वुमेंस डे, राइटर इस तरह भी लिख सकते थे कि इन इंटरनेशनल वुमेंस डे। राइटर ने ऑन का ही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ऑन का इस्तेमाल किया जाता है वीक में कोई भी डे का नाम आ जाए तो आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, कोई डेट आ जाए आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसे ऑन 8 मार्च, 8 मार्च को ही वुमेंस डे होता है तो आपने लिख देना है ऑन 8 मार्च। ठीक है, डे आ जाए तो भी आपने, जैसे हम करते हैं कि ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरह, तो आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। कोई मंथ आ जाता है तो भी आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा कि ऑन अगस्त होता है, ऑन
जनवरी होता है, ऑन जुलाई होता है, ऑन मार्च होता है, तो इस तरह इनके साथ ऑन लगता है। तो यहाँ पर इस वजह से राइटर ने ऑन का इस्तेमाल किया है कि ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। आगे राइटर ने कोमा का इस्तेमाल किया है। कोमा का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए। ग्लोबल कम्युनिटीज़, ग्लोबल कम्युनिटीज़ नाउन है। अपलॉड, अपलॉड एक वर्ब है। वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, वुमेन्स नाउन है, कंट्रीब्यूशंस भी नाउन है, तो ये एक नाउन फ्रेज बन जाता है। इन वेरियस, इन प्रपोजिशन आ जाता है हमारे पास। वेरियस मीन मुख्तलिफ और सफ़ेयर मीन सेक्टर, डोमेन्स। तो यहाँ पर राइटर ने बात की है कि ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे ग्लोबल कम्युनिटीज़, कि जितनी भी ग्लोबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है ख़वातीन की कॉन्ट्रीब्यूशंस को इन वेरियस सेक्टर्स और डोमेन में। ठीक है, अब आगे राइटर लिखते हैं बट, लेकिन, फॉर मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों के लिए या बहुत सारी जगहों पर। फॉर प्रपोजिशन है, मेनी एडजेक्टिव है, प्लेसेस नाउन है। आगे कोमा का इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए। दिस डे, कौन सा डे, जो हमने ऊपर पढ़ा, ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मार्च का दिन। इज़ आ रिफ्लेक्शन, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह आगे हमारे पास सेंटेंस बन जाता है कि दिस डे नाउन फ्रेज बन जाएगा, और इससे आगे इज़ आ रिफ्लेक्शन। ये सारा इससे आगे जितना भी सेंटेंस होगा वो हमारे पास होगा वर्ब फ्रेज। इज़ आ रिफ्लेक्शन अक्स है, इमेज दिखाता है हमें, ऑफ द चैलेंजेस। चैलेंजेस मीन जितनी भी मुसीबतें वो उठाती हैं रास्ते में। डैट प्लैग्ड, प्लैग्ड मीन रिकावट बना। अब यहाँ पर ये जो डैट का इस्तेमाल किया गया ना, ये क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर डैट, ये जो आगे वाला सेंटेंस है ना, ये डिपेंड हो रहा है इस चैलेंजेस पर। तो ये यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है डैट, क्योंकि डैट को अगर हम देखें ना तो ये मल्टीपल रोल प्ले करता है। जैसा कि डैट का इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में भी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी, लेकिन यहाँ पर ये रोल प्ले कर रहा है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन का, कि ये जो आगे वाला सेंटेंस है ये डिपेंड कर रहा है इससे पिछले वाले सेंटेंस पर। डैट प्लैग्ड, रिकावट बनते हैं। क्या रिकावट बनते हैं, ये चैलेंजेस। वुमेन्स, जो कि ख़वातीन फेस करती हैं। वुमेन्स एक नाउन है, जर्नी ख़वातीन के जो सफ़र है उसमें, टूवर्ड्स एम्पावरमेंट। अब ये टूवर्ड्स जो है ना, ये प्रपोजिशन है जिसमें हमें डायरेक्शन दिखाई जा रही है कि ये जो जर्नी है ना, ये किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है। तो टूवर्ड्स एम्पावरमेंट, के लड़कियां जितना भी एम्पावर होने के लिए काम करती हैं, ये सफ़र करती हैं ना, उसमें जितने भी चैलेंजेस हैं, ये जो दिन है ना, ये उस दिन का एक हमें इमेज दिखाता है, लोग इस पर बात करते हैं। तो ये आपको पता चल गया आपके ये कौन सा क्लॉज था, ये डिपेंडेंट क्लॉज था, जो कि डैट की वजह से हमने पढ़ा कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है डिपेंडेंट क्लॉज में, और ये पिछले वाले सेंटेंस पे डिपेंड हो रहा है। आगे राइटर बात करते हैं टेक। टेक मीन, टेक यहाँ पर राइटर ने स्टार्टिंग में ही वर्ब इस्तेमाल कर ली कि टेक रिग्रेसिव सोसाइटीज़। रिग्रेसिव मीन बैकवर्ड सोसाइटीज़, कंजर्वेटिव सोसाइटीज़। और अब देखिए यहाँ पर रिग्रेसिव जो है ना, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। सोसाइटीज़ नाउन है, एंड कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। कन्फ्लिक्ट फिर हमारे पास एडजेक्टिव आ जाता है, और जोन्स मीन फिर नाउन है। अब देखें यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो इक्वल वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना हो, जो कि इक्वल मीनिंग रखते हो, जैसा कि दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करना हो। अब देखिए अगर हम इन वर्ड्स की बात करें तो इन दोनों वर्ड्स से पहले जो है ना वो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद नाउन आया है। रिग्रेसिव सोसाइटीज़ एंड कन्फ्लिक्ट जोन्स, तो इनको आपस में कनेक्ट किया है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के साथ। अब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, इस पे बात करते हैं हम। तो अब ये जितने भी आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये सारे कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, और इनको याद रखने की एक ट्रिक है कि अगर इनके फर्स्ट वर्ड्स को देखा जाए ना, तो ये फैन बॉयज़ बना देते हैं। आपने इस तरह इसको याद रख लेना है, आपके माइंड में रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये जो है ना, फार का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, आगे ये रीज़न भी बताई हुई है। एंड का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, नॉर का, बट का, और का, येट का, सो का, इस तरह इनका आगे यूज़ भी बताया गया है। तो आपने इसको अपने माइंड में रख लेना है कि इसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। अब आगे हम थोड़ा सा पंचुएशन पर बात कर लेते हैं। जैसा कि राइटर ने यहाँ पर एक डैश डाली हुई है, इसको कहते हैं एम डैश। ये थोड़ी सी बड़ी होती है, एक होती है डैश, एन डैश। एन डैश का हम इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसा कि हमने जब भी कोई डेट डालनी होती है, जैसे 2022, आगे फिर हम डैश डाल
डाल देते हैं, वो एन डैश कहते हैं उसको, और आगे हम लिख देते हैं कि 2025, तो वो डैश का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। ये जो एम डैश है ना, इसमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसा कि यहाँ पर राइटर ने इस्तेमाल किया टेक रिग्रेसिव सोसाइटीज़ एंड कन्फ्लिक्ट जोन्स। यहाँ पर टेक का मतलब था कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि आगे राइटर ने हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि हम जैसा कि एग्जाम्पल ले रहे हैं अफगानिस्तान की एंड गजा की। फिर आगे राइटर ने फिर वही वाली एम डैश इस्तेमाल की कि वेयर, जहाँ पर कहाँ पर, ये वाली अब यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ पर एक लोकेशन बता रहा है हमें कि गज़ा में और अफ़गानिस्तान में। यहाँ पर ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा, वेयर का इस्तेमाल यहाँ पर इस वजह से नहीं किया जा रहा, वेयर का इस्तेमाल इस वजह से किया जा रहा है कि ये इस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, अफ़गानिस्तान को और गज़ा को। वेयर वुमेन एंडोर का मतलब होता है बर्दाश्त करती हैं, सफ़र करती हैं, और ये एक वर्ब है। एडवर्सिटीज़ कहते हैं मुसीबतों को। डैट, अब ये जो डैट है ना, यहाँ पर ये काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का, पिछली बात को अगली बात के साथ रिलेट कर रहा है। जैसे कि बैगर कहते हैं भीख मांगने को। डिस्क्रिप्शन मीन एक्सप्लेनेशन के वहाँ पर जैसे उनकी कंडीशन है ना, वो ऐसे लगता है जैसे कोई भीख मांगने वाले, बहुत मिजरेबल कंडीशन है उनकी। बैगर डिस्क्रिप्शन, ये थोड़ा सा उसने ना इडियम इस्तेमाल किया है कि ये वहाँ पे जो उनकी कंडीशन है ना, वो भीख मांगने वालों से कम नहीं है। तो ये जो डैट है ना, ये रिलेट कर रहा है एडवर्सिटीज़ को बैगर डिस्क्रिप्शन के साथ। अब आप आगे देखें, राइटर ने कोलन का इस्तेमाल किया है, और कोलन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे हमारे पास एक लिस्ट आने वाली है कि दे आर, अब उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो जिस तरह की वो हालत में रह रहे हैं ना, अब वो राइटर हमें बताएंगे कि उनको एजुकेशन की तरफ रिसाई हासिल नहीं है, हेल्थ केयर पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनसे छीन ली गई हैं। तो अब राइटर हमें वो एक लिस्ट दे रहे हैं कि दे आर मेड इनविजिबल, कि उनको गायब कर दिया गया है थ्रू मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग से मुराद ये होता है कि आपको ना जस्टिफिकेशन दी जाती है इस्लाम की, कि इस्लाम में औरतों को पर्दा जायज़ है, तो आपको एक घर में रहना है, आपको कोई भी नौकरी वगैरह नहीं करनी है, आपने तलीम नहीं हासिल करनी है, बस घर पे बैठे रहना है। जैसे कि अफगानिस्तान में इस तरह ही किया था ना उन्होंने, कि उन्होंने घर की सारी विंडोज़ को बंद करवा दिया, किचन की विंडो को बंद करवा दिया कि ख़वातीन पर्दे में रह सकें, उनकी एजुकेशन पे पाबंदी लगा दी। तो ये राइटर ने आगे ये जो कोमा का इस्तेमाल किया ना, ये आगे चीज़ों की डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया है, अलग अलग सेपरेट करने के लिए कि ये उनके साथ मसाइल हुए हैं। तो अब आपको कोलन का इस्तेमाल भी पता चल गया, कोमा का भी पता चल गया, फुल स्टॉप का भी, क्वेश्चन मार्क का भी। इसके अलावा हमने एम डैश का पढ़ा, एन डैश का पढ़ा, तो आपकी काफ़ी पंचुएशन भी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम ग्रामर का पोर्शन एंड करते हैं। अब आगे हम इंफॉर्मेशन पर आते हैं कि इस एडिटोरियल से हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि आपकी फैक्ट बुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो रेफरेंस है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लेना है। दूसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन है दी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है 2023 की, इसमें पाकिस्तान का ये रैंक मेंशन किया गया है, इसको आपने अपनी फैक्ट बुक पे नोट डाउन करना है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है दी लेबर फोर्स सर्वे 2022 टू 21, ये क्या है कि कितनी औरतों की पार्टिसिपेशन रही है लेबर फोर्स में, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्ट्स हैं जिसको आपने लाजमी ऐड करना है अपनी फैक्ट बुक में। अब यहाँ पर हमारा एडिटोरियल होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ग्रामर की भी समझ आई होगी और इन रेफरेंस की भी समझ आई होगी। इनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। मैं बार बार कहती हूँ आपको अपनी फैक्ट बुक बनाना स्टार्ट कर दें। अब अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पांस रहा ग्रामर को लेके, तो हम इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार जो है वो ग्रामर पर बात किया करेंगे, वरना फिर हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस का ऑप्शन है, हम क्रिटिकल एनालिसिस ही करते रहेंगे। अब कल मिलते हैं एक नए एडिटोरियल या ओपिनियन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।